गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है रूपा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5422। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और ये सत्संग मैं शुक्राना सत्संग सोनू जी के प्लेटफॉर्म पे जो है वो कर रही हूँ। गुरु जी ने पूरा जीवन मेरा बदला है, मेरी सोच को भी बदला है। पर फिर भी संगत जी, कभी कभी कोई ऐसा दिन आता है जो इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है और इतनी परेशानी देता है गुरुजी महाराज की, उस दिन लगता है कि नहीं, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा लगता है। तो तब एक ख्याल आता है कि अब बहुत सुख ले लिए जिंदगी के, तेरा शुक्राना सत्संग कहीं अटक रहा है, इस वजह से ये आज तुझे इतना भारीपन, नेगेटिविटी और परेशानी फील हो रही है। तो इसलिए संगत जी, आज वही दिन है जब मैं बहुत खिंच रही हूँ, झुंझलाहट से भरी हुई हूँ, नेगेटिविटी से भरी हुई हूँ, सारे घर के काम कर रही हूँ, हल्का हल्का सिर में दर्द भी है, पिछली बातें बहुत याद आ रही हैं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। बार बार गुरुजी से प्रश्न कर रही हूँ कि गुरुजी, सारी परीक्षाएं मेरे लिए क्यों। लेकिन संगत जी, फिर वही आता है कि शुक्राना अटक रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अब मैं सारे काम छोड़ के एक डायरी लेके बैठी हूँ। पहले मैंने लिखना शुरू किया कि मैं क्या क्या शुक्राने करूँ। थोड़ा सा 2 लाइनें लिखने के बाद ही मेरे से लिखा नहीं गया। और फिर थॉट आया कि तू ही तो कहती थी कि सरेंडर किया है, तो गुरुजी ये सत्संग करवाएंगे। मैंने करना शुरू किया है, गुरुजी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन कौन सी शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पनप रही होती हैं और आप उसको जड़ से खत्म करते हो। कभी ड्रीम दर्शन में दिखाते हो, कभी कुछ दिखाकर, कभी सत्संग सुना सुना कर उन बीमारियों को, कष्टों को दूर करते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने बहुत बार मेरे जो फादर इन लॉ है उनको हेल्थ ब्लेस की है, उनको लाइफ ब्लेस की है, जो कि अभी वो 80+ हो चुके हैं और इंडिया में हैं और मैं इंडिया से बाहर हूँ। और हर बार गुरुजी यही बचाव कर रहे हैं लाइफ ब्लेस कर करके, कि अभी मेरे आने में 2-3 महीने बाकी है इंडिया। तो बार में मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी सब ठीक हो, और गुरुजी कर भी रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे फादर इन लॉ को लाइफ ब्लेस करने का, मदर इन लॉ को भी वो गुरुजी महाराज ही देख रहे हैं। हम कहते हैं संगत जी कि वो हमें देख रहा है या हम उसे देख रहे हैं, हम उसे संभाल रहे हैं। हम कौन होते संभालने वाले? गुरुजी संभाल रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी ने बहुत कल्याण कर दिया है, गुरुजी कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी 90% कष्ट तो काटते हैं, लेकिन जो 10% है वो भी गुरुजी ऐसे कटवाते हैं जैसे कि एक क्लासरूम में कोई परीक्षा चल रही हो और प्रश्न पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर सामने पड़ा और उसके आंसर नहीं आ रहे, तो वो भी सामने गुरुजी टीचर बन के ब्लैक बोर्ड पे उसके आंसर लिख के दिखा रहे हैं, देख ऐसे कर, ऐसे चल, ऐसे कर। वो भी इस तरीके से करा रहे हैं। तो वो 10% भी कहाँ हम करते हैं गुरुजी, वो भी गुरुजी ही करते हैं जो करते हैं। गुरुजी ने सारे काम किए हैं मेरे, जो काम मेरे बस के नहीं थे, जो मेरी बुद्धि से बाहर थे, जो जिसमें दिमाग लगता था, जो टेक्निकल चीजें थी, जो मेरी जॉब वर्क प्रोफाइल पे जो जो चीजें आती गई, गुरुजी इसको पूरा करते रहे। इवन सबसे मुश्किल काम होता है संगत जी कि जब आप कोई भी जॉब करते हैं तो वहां पर जाकर जो परेशानियां आती हैं, आपके ऊपर एक मैनेजर होता है, आपके साथ काम करने वाले एसोसिएट होते हैं, वो कई बार पॉलिटिक्स करते हैं या आपको कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपाते हैं या आपको कहीं ना कहीं वो गिराने की कोशिश करते हैं।
पर गुरुजी को साथ लेकर मन में, और मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहनकर भी वर्क प्लेस पे जाती हूँ। और ब्रेसलेट कई बार किसी दिन भूल भी जाती हूँ संगत जी, लेकिन ये तो है ना कि गुरुजी साथ है। जब गुरु ने हाथ पकड़ लिया, गुरु ही हमें कनेक्ट करते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते। जब गुरुजी ने अपने आप हमें कनेक्ट किया, हमारी बाह पकड़ी है, तो ये प्रेमानंद महाराज जी भी सत्संग में कहते हैं कि आप चाहे कितने भी गलत काम आपसे हो जाए, एक बार जब आपका गुरु बाह पकड़ लेता है और उसके बाद भी जब कोई गलत कार्य आपसे होता है, तो कभी भी गुरु और शिष्य का संबंध विच्छेद नहीं होता। यानी कि आप अपने मन में कभी ये मत लाना संगत जी कि मुझे 7 नंबर नहीं दिख रहा, बटरफ्लाई नहीं दिख रही, या कुछ हो नहीं रहा है ऐसा, तो गुरुजी साथ नहीं है। गुरुजी साथ हैं। मैं जैसे मैं सत्संग स्टार्ट किया था कि आज का दिन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा, और मैं रो के भी अपना मन हल्का किया है। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया जिसमें मैं चीनी डालना भी भूल गई, और फिर मैंने 2 बिस्किट गुरुजी के आगे मीठे रखे और वैसे अपनी चाय वैसे ही पी ली। इतना मन भारी था। तो वर्क प्लेस पे जैसे मैं संगत जी बात कर रही हूँ, जब मैं वहां जाती हूँ तो क्या मिरेकल गुरुजी करते हैं, कैसे आपको सुख पहुंचाते हैं गुरुजी, कि जाते ही कोई कहता है कि ये काम था पर वो मैंने कर दिया, अब ये रह गया, ये कर लेना। तो जो वो सामने वाला एसोसिएट कहता है कि ये मैंने तुम्हारा काम था, मैंने कर दिया, उसी वक्त मुझे गुरुजी की याद आती है कि ये गुरुजी कर रहे हैं। तो गुरुजी बचाते हैं, आपके पर्दे ढकते हैं, परलोक में, लोक में भी, परलोक में भी, यहाँ भी आपको इज्जत दिलाते हैं गुरुजी महाराज। कहीं आपका नाम बदनाम होने वाला होता है तो गुरुजी उसको ढकते हैं, उसको बचाते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और ये सब मेरे साथ हुआ है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये सत्य है। और और ऐसा निचोड़ते हैं कि बस जैसे आज हुआ है कि सब कुछ छोड़ दिया, जैसे कि अब नहीं चला जा रहा। अब बहुत जिंदगी के 17-20 साल लगता है संगत जी, लोगों को जो ये सत्संग सुनने, कईयों का जीवन 18-18, 20-20 साल स्ट्रगल में निकल गया, कईयों का उससे ज्यादा निकला है। तो ये जीवन है, ये चलेगा ऐसे ही। पिछले 10 साल की बातें जो बुरी थी वो सब याद रहती हैं, लेकिन जो अच्छे पल है वो याद नहीं रहते हमें। बस ऐसे करते करते ये भी जो आगे वाले साल है ये भी निकल जाएंगे। ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि हम क्या करके आए हैं, हमें उसका क्या फल मिल रहा है। सब गलतियां हमारी थी तो हम आज भोग रहे हैं। पर गुरुजी आप हमें माफ करना। जाने अनजाने में भी बहुत गलतियां होती है संगत जी। जाने अनजाने में कई बार कोई जानवर हमारे, कहीं हम साइकिल चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे स्कूटर के नीचे एक बार कहीं बिल्ली आ गई थी, तो मैं, या वो बच के भागी इतनी तेजी से कि मुझे पता ही नहीं लगा वो बची कि कहाँ चली गई। तो वहां खड़े लोगों ने कहा नहीं नहीं बच गई बच गई। तो ये अब पता नहीं जाने जाने में गुरुजी महाराज हमसे कितनी गलतियां होती हैं। हम कई बार किसी को ऐसे कटु वचन बोल देते हैं जिससे किसी का दिल ऐसा दुखता है, हमें नहीं पता होता कि हमने क्या बोल दिया। हमें तो याद भी नहीं होता हमने किसी को क्या बोल दिया, और वो उस बात को लेके 2-2 दिन परेशान रहता है शंकर जी। जैसे कभी हमें कोई कह देता है तो हमारा सिर दुखने लग जाता है, हमारा पूरा दिन खराब निकलता है, जिसको हम नेगेटिविटी बोल देते हैं कि नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो हमारा सारा दिन चला गया, खराब हो गया। ऐसे जाने जाने में बहुत गलत व्यवहार हुआ, गलत बोला गया, तब नहीं पता लगा गुरुजी महाराज कब क्या कर बैठे। उसकी भी जाने जाने में की गई गलतियां, अपने कटु वचन, अपना बुरा भला बोलना किसी को, और जो चुगली निंदा की है गुरुजी महाराज, उसके लिए भी मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। मुझे गुरुजी माफ करें। गुरुजी मेरे किए गए हर गलत व्यवहार को माफ करें गुरुजी महाराज, और मुझे आगे जो है वो मार्ग दिखाएं, बचा के रखें। जो जीवन बचा है उसमें अच्छे कर्म करते हुए निकल जाएं, और यहाँ जो पिछला सारा गलत किया है वो कट जाए गुरुजी महाराज। और गुरुजी कभी कभी ये भी मन में आता है कि फोन उठा के किससे बात की जाए, कौन ऐसा रिश्तेदार दोस्त है जो सच में समझ सके इन बातों को। लेकिन अब गुरुजी ये बहुत अलग तरीके का टाइम आ गया है जिसमें आप बिल्कुल अकेले, एक तरह से देखा जाए तो ये कहा जाता है कि हम अकेले, और अकेले होते भी हैं। आजकल के बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनका
उनको इमोशंस का नहीं पता, दे जस्ट वांट टू अपडेट देमसेल्व्स, और वो अपने आप को ग्रोथ करना, तरक्की करना, और उनका देयर ऑल फोकस इज अबाउट द मनी, मनी एंड गुड लाइफ स्टेटस एंड ऑल दिस। तो गुरुजी महाराज, हमारे जो विचार हैं, जैसे हम सोचते हैं स्पिरिचुअली, वैसे वो नहीं सोचते। मुझे ये लगता है गुरुजी की हर कोई नहीं सोचता गुरुजी, और गुरुजी की ही संगत का मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें ये बता रहे थे, गुरुजी की संगत जब गुरुजी फिजिकल टाइम में थे तो उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल बातें बताई थी कि अर्थ की वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाएगी, और अर्थ की वाइब्रेशन के साथ, जब अर्थ की वाइब्रेशन तेज होगी तो उसके साथ हमें मेल मिलाना मुश्किल हो जाएगा, तो उस वाइब्रेशन के साथ हम मैच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोग मर जाएंगे, ये गुरुजी ने उस टाइम में कहा था। लेकिन उससे बचने के लिए, अगर उस वाइब्रेशन तेज, अर्थ की तेज वाइब्रेशन से बचना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है प्रार्थना। प्रार्थना करना गुरुजी के आगे, गुरु चरण दुख हरन, गुरु जी के चरणों का ध्यान करके, बार बार शुक्राने सत्संग करके, हर बात में शुक्राना कह के गुरु जी, इन चीजों से बचा जा सकता है। फिर गुरु जी ने बहुत ऐसी बातें बताई थी कि आने वाले टाइम में इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा, और ये भी गुरु जी कहते थे, क्या इंडिया इंडिया लगा के रखा है, 12 द्वीप होंगे और हर द्वीप में एक संत होगा जिसकी अगुवाई में जो बाकी की संगत है वो वैसे चलेगी, उसको फॉलो करेगी। लेकिन ये बातें तो गुरुजी उन्हीं तक पहुंचाएंगे जो गुरुजी की सच्ची सत्संग होगी, गुरु जिसको गुरुजी कहते हैं मेरी मुट्ठी भर संगत है। हम किसी लायक नहीं है गुरुजी महाराज, मैं कौन होंदी है गुरुजी करन वाली, मैं तो छोटी जी गल्लां नाल अज परेशान होके आज बैठी है सत्संग करन, और जो गुरु जी बुलवा रहे मैं बोल रही हूँ। सच में संगत जी, गुरु जी ने जो जो किया है और गुरु जी ने जो जो बदला है जीवन में, उसको अगर संगत सुन रही है तो ये मैं बता दूं कि शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। शब्दों में मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि गुरु जी ने क्या चेंज किया है। अगर मुझे कोई कहे क्या चेंज किया बताओ, तो अब मैं उसको कैसे समझाऊं क्या चेंज किया है। चीजों का अभाव है लेकिन है सब कुछ है। देख, कोई मेरे पास आए, मेरे घर में आए, अगर उसको लगे यार इसके पास तो कुछ इतना खास है नहीं है, पर मुझे पता है कि वो क्या है, वो कौन सा सुख है, वो क्या हमें फील करा रहा है, वो मैं नहीं बता सकती कि गुरुजी ने क्या चेंज किया है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें और ये सब होता है, उसका भी प्रभाव होता है, और वो गुरुजी तब देते हैं जब आप संभाल सकते हैं। मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहती गुरुजी महाराज, मैं शुक्राना ही करना चाहती हूँ। गुरुजी पता नहीं कितने शुक्राने अटके पड़े हैं, शरीर के जो बीमारियां उसको पल पल काट रहे हो, एक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है। कोर्ट कचहरी का जिसका केस का चक्कर पड़ा हो उसको पता है कि ये कितनी बुरी चीज है, भगवान किसी को ना दे। तो ये भी बचाते हैं गुरुजी, किसी का एलिगेशन किसी पे बेमतलब का दोष लगा देना और उसको घसीट लेना है बीच में, ये भी गुरुजी महाराज बचाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। समाज में बेदाग बनाना, इज्जत दिलाना, ये सब गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब आप करते हैं। बच्चों की चिंता हम कौन होते हैं करने वाले संगत जी, जो समय चल रहा है उसमें बच्चे को हम सुबह भेज देते हैं स्कूल, वो बच्चा वहां क्या पढ़ रहा है, कैसी संगत में जा रहा है, कहाँ तक भागेंगे संगत जी, हमारी एक एनर्जी का लेवल है, और अब इसी को कहते हैं सरेंडर करना। इससे ज्यादा एनर्जी आप कहाँ से लाएंगे कि आप घर का भी काम करें, आप जॉब भी करें, आप परिवार को खाना बनाकर भी खिलाएं, उनके कपड़े लत्ते सब चीजों का ध्यान रखें, और बच्चों पे भी इतनी टेंशन ले, हमारे बस की बात नहीं है गुरुजी। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के कहती हूँ हमारे बस की बात नहीं है गुरुजी महाराज, आप ही सरेंडर कराओ, आप ही चलाओ, आप ही देखो। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, उसमें जो दिखावे करने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे आगे दिख रहे हैं आगे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो स्पिरिचुअली कनेक्ट है गुरुजी महाराज, उसको अगर कोई बचा रहा है तो आप बचा रहे हो गुरुजी महाराज। बहुत अपनी संगत को आप प्रोटेक्ट करते हो, शुक्राना गुरुजी। दोनों हाथ जोड़ के शुक्राना, ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाते हो गुरुजी। हर हर मन की जो शंका होती है,
संगत जी वो सत्संग से दूर होती है। सत्संग जरूर सुनने चाहिए। कोई ना कोई सत्संग में ऐसा संकेत जरूर मिलता है जो कहीं ना कहीं एक दिन को बदलने की नहीं, महीनों सालों को बदलने की ताकत रखता है। गुरु जी कहते से सत्संग सुनया करो। सत्संग सुनने से भी कल्याण होता है और करने से भी कल्याण होता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, जो दिया है शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के ही गुरु जी को ही अपना सब कुछ बनाते हुए हम जो भी कार्य करते हैं जिंदगी के, वो जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कृष्णा अर्पणम मस्तु, कुछ ये शब्द बोलते हैं कि जो अभी किया वो आपको अर्पण कर दिया। गुरु जी जो किया वो आपको अर्पण कर दिया। तो मेरे जीवन ही सारा अर्पण है गुरु जी महाराज। मैं जो कर रही हूँ आपको अर्पण अर्पण है गुरु जी। आपके चरण शरण का ध्यान रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे कितने शुक्राने सत्संग है जो मुझे भी भूलने और याद नहीं आ रहे। गुरु जी याद दिलाते हैं, फिर करता है कि हाँ वो ये तो शुक्राना रह गया। पर गुरु जी आप ही सारा जीवन चला रहे हैं गुरु जी महाराज। तो शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच रूपा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी, सदा सदा शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु परिवार जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी महाराज की ग्रेस और ब्लेसिंग्स और मर्सी हम सब संगत पे बने रहें। जय जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ग्रैटिट्यूड गुरु जी, ग्रेटफुल गुरु जी एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज ट्यूसडे 9 दिसंबर को शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी महाराज जी, सदा सदा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग, मैं 2 शुक्राना सत्संग को शेयर कर रही हूँ। उसमें एक ये है कि एक्चुअली मेरी मॉम इज़ अ टीचर और वो बच्चों को सेफ टच और अनसेफ टच, दैट इज़ गुड टच और बैड टच पे लेक्चर देती है। तो बहुत दिन पहले मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि आई वांट टू गिव अ लेक्चर। नियर बाय मेरे स्लम एरियाज़ में बच्चे रहते हैं, तो मेरी मॉम ने बोला कि मुझे उन लोग को लेक्चर देना है। तो मैंने गुरु जी से जस्ट फ्यू डेज पहले ये प्रार्थना, ऐसा हो सकता है कि मैं वो बच्चे को बुला लूँ और मैं उनको ना फिर ऐसे स्वीट्स और गुडीज़ बांटूंगी उसके बाद में। तो बाय गुरु जी महाराज इस ग्रेस 7 बच्चे आए। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स उसमें थी। उसमें से एक लड़की एक बटरफ्लाई कलर की शर्ट पहनी थी। तो अगेन गुरु जी महाराज इस ब्लेसिंग्स वर देयर। बहुत अच्छे से हो गया वो लेक्चर और मॉम का एक वो सक्सेसफुल हो गया। उनके मन में बहुत दिन से वो विचारधारा थी, तो गुरु जी महाराज ने सब कुछ संभव करा दिया। तो इट्स ओनली गुरु जी महाराज, वही करते हैं, वही करवाने वाले हैं। ओके, नाम सिर्फ हमारा होता है, बट इट्स ओनली गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स। कोई मिरेकल नहीं है, प्लीज़ डोंट कॉल इट मिरेकल और चमत्कार, इट्स ओनली गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स। एंड गुरु जी महाराज का ढेर ढेर सारा शुक्राना। एंड उसके बाद मैंने बच्चों को चॉकलेट्स दिए, आइसक्रीम दिए, केक दिए और वो खुशी खुशी गए और अच्छे से हो गया। सो थैंक यू गुरु जी महाराज फॉर ब्लेसिंग माई मॉम। ओके, शुक्राना फ्रॉम मी एंड माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई, मेरे डैड, मेरे नेफ्यू, मेरी भाभी। और मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने मेरे जो मुझे 2 चीज़ बख्शी है। एक मेरे काम के सिलसिले में जो मैं करती हूँ कंसल्टिंग फार्मा में और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और एक जो मैंने मेरे कोचिंग के लिए उन्होंने मुझे दोनों जो टैलेंट्स दिए हैं। तो मैं वही कहती हूँ, मेरा आपकी कृपा से धीरे धीरे सब काम हो रहा है। सो हमेशा मैं कहती गुरुजी सरकार पालनहार एंड बख्शनहार सब उन्हीं को समर्पण है। ओके, एंड मेरे बर्थडे के दिन ही 5 दिसंबर को उन्होंने एक अमाउंट मेरे अकाउंट में उस सिलसिले में भेज दिया। तो जय गुरु जी महाराज जी, सदा सदा शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी। और मैं वही बोलती, आपने ये 2 चीज़ें मुझे दी है, आप ही मुझे उसके लिए क्लाइंट्स दीजिए। तो मेरे कोचिंग के लिए भी उन्होंने मुझे स्लोली थोड़े थोड़े बच्चे भेजे हुए हैं। सो थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना, कोटि कोटि आभार गुरु जी।
धन्यवाद गुरु जी, ग्रैटिट्यूड गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय, सदा अंग संग रहे, सदा सहाय रहे, अपनी रहमत भरी नजर दृष्टि और मेहर भरा हाथ और साथ बनाए रखे, हम सब संगत का कल्याण करे, मार्गदर्शन करे, उद्धार करे, सब्र, शुक्राना और सिमरन की भावना देते रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0542। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, गुरु जी की बेटी दिल्ली से अमृत वेले में गुरु जी के हुक्म से गुरु जी के चरणों में बैठ कर के शुक्राना के ये फूल गुरु जी को अर्पित करती है। शुक्राना गुरु पर जो आपने यह समय बख्शा। शुक्राना संगत जी, जो आपने यह समय निकाला सत्संग सुनने का। शुक्राना सोनू अंकल जी, जो निष्काम भाव से अपने चैनल से हमारे सत्संग बहुत अच्छी तरह से अपनी मधुर वाणी में सुनाते भी रहते हैं और हमारे प्रसारित भी करते हैं। शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी, हो सकता है संगत जी यह मैसेज गुरु जी ने किसी को सुनवाना होगा। बहुत समय से गुरु जी यह भाव दे रहे थे कि जो आपको कुछ टाइम पहले सत्संग के थ्रू एक प्रार्थना आपको बताई गई थी, वो और संगत को भी बताओ। संगत जी, मंत्र जाप के साथ यह प्रार्थना मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। संगत जी, वो प्रार्थना इस प्रकार है। हो सकता है किसी संगत को गुरु जी की ये ब्लेसिंग पहुंचनी है। शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने ये सेवा बख्शी। मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। मेरे सभी कार्य संपूर्ण होते जा रहे हैं। मेरे सतगुरु जी मेरे साथ हैं। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, जब से इस प्रार्थना को सुबह और शाम दोनों समय से करना शुरू किया है, गुरु जी की रहमतें, गुरु जी की बख्शिशें अपने आसपास अपने जीवन में साक्षात दिखती हैं। ऐसा लगता है कि गुरु जी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं और गुरु जी हमेशा हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि शुक्राना मेरे गुरु का, जो आपने यह बख्शिश हमें दी और हमारे जीवन की बागडोर को आपने थामा हुआ है और ऐसे ही थामे रखना, ताकि हम इस संसार रूपी भवसागर को आपके चरणों में आपका नाम जाप करते हुए हम संपूर्ण कर सकें। शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पर। आपने हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया, उनको भी जीवन दान दिया। शुक्राना बेटे अंकल को भी कई बार सत्संग सुनवा करके आपने उनके संकट, उनके एक्सीडेंट, इन सब को रुकवाया और उसको ब्लेस किया। शुक्राना, आपके आशीर्वाद से ही वो अपने सारे टेस्ट दे रहा है। आपने ही जहाँ उसको पढ़ाई के लिए भेजना है, यही अरदास है कि आप ही उसको
गाइड कर रहे हो और आगे ही आपने ही देखना है। बेटी आंटी की तरफ से भी आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने उनको हेल्दी जीवन, हमसे बहुत दूर रहती है, आपने उसको बख्शा हुआ है हर तरफ से खुशहाल जीवन। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी तरफ से भी लख लख बड़ी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप पूरा टाइम अपने सत्संग सुनवा करके हमारे जीवन के, हमारे परिवार के जाने अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ़ करते हुए आप हमें ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना शुक्राना। जैसे आप हमें ब्लेस करते हो, ऐसे ही जो संगत ये है सत्संग सुने, उन्हें भी आप ब्लेस करना, और सोनू अंकल जी को भी और उनकी फैमिली को भी ढेर सारा आप ब्लेस करना, हेल्दी रहें, सक्सेस पाएँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तुझ पर और तेरे पति पर मारण क्रिया की जा रही है। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं मानते हैं, बार बार काली क्रियाएं करवाते हैं। संगत जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे पार्टनर और पार्टनर की मम्मी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो मुझे और मेरे पार्टनर को अलग करना चाहती है। वो मेरे पार्टनर पर वशीकरण और मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। मेरे पार्टनर पर वशीकरण करवाकर उनको मुझसे कई सालों तक दूर किया है और मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाया है। पता नहीं ऐसा कब से वो करवा रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था उन्होंने। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मुझे ये सब गुरुजी के सत्संग और उनके मैसेज से ही पता चला है कि मेरे और मेरे पार्टनर के साथ क्या हो रहा है। और अब मैसेज आया है कि तेरे पति पर वशीकरण ख़त्म कर दिया है। और शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया है कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर। गुरुजी ने मेरे पार्टनर को नया जीवन दान दिया है, उन्हें ब्लेस किया, उनकी सेहत के लिए भी सत्संग सुनवाए और अब वो पहले से काफ़ी कुछ ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी ने सत्संग के द्वारा यह मैसेज दिया कि मेरे पार्टनर से उनके पितर नाराज हैं। गुरु जी महाराज, मैं अपने पार्टनर की तरफ से और मेरी तरफ से अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। पितर मुझसे भी नाराज हैं, मैं अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, हमें क्षमा दिलवाइए। गुरु जी, हमारे पितरों को शांति दीजिए। गुरु जी महाराज, उन्हें शांत करना। गुरु जी, हमसे जो भी गलतियाँ हुई, उन्हें गलतियों की माफ़ी दिलवाना। मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु का क्षमा करवाना, मुझे क्षमा करे। प्यारे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी का मैसेज ये भी आया है कि पुत्र, तेरे पार्टनर को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने वाला हूँ मैं जल्द ही। जिस काम के लिए वो बहुत परेशान है, वो बहुत जल्द बन जाएगा। उनकी हेल्थ भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो बस शुक्राना कर। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी का ये मैसेज और एक और आया है। आज से 6 दिन बाद तेरी जिंदगी में एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। सब्र रख, बस तेरा टाइम आ गया। मेरी बच्ची, तू बेहतर की तलाश में है, मैं तुझे बेहतरीन देना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंत शुक्राना।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र सत्संग सुना, और मैं किसी कारणवश नहीं सुना पाई। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो भी मैं बोलूंगी वह गुरु जी ही सत्संग करवाएंगे। संगत जी बहुत दिनों से मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के और नेगेटिविटी के, जिसकी वजह से दिमाग मन परेशान हो जाता था और डर लगने लगता था। मगर अब गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं पॉजिटिविटी वाले, और गुरु जी के मैसेज आया कि पुत्र जल्दी ही तेरे घर में 3 खुशखबरियां आने वाली हैं, और उसमें से एक तेरे बेटे से रिलेटेड है, और तुम्हारे घर में किसी की जॉब लगने वाली है, और ऐसी खुशखबरी आएगी जो कि तू पुरानी दुख परेशानियां भूल जाएगी। और बेटा तू नाचने की तैयारी कर ले। नाचना आता है तो ठीक है, नहीं तो नाचना सीख ले। तुझे अब डांस करना है, और तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और तेरे बेटे का भाग्य उदय होगा। पुत्र तेरी जीत मेरी जीत है, तेरी हार मेरी हार है, और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। और बेटा मैं सबका होने के बाद भी तेरा हूँ। और आजकल पॉजिटिविटी वाले सभी सत्संग सुन के पढ़ के अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। संगत जी यह मेरा सत्संग है, और संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। गुरुजी सब संगत परिवार के सर पर अपना हाथ बनाए रखना, सबके बच्चों को लायक बनाना, सबके घर में खुशियां देना, सुख शांति हो घरों में, सब स्वस्थ तंदुरुस्त हो, निरोगी काया हो। मेरे गुरुजी से यही अरदास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पास शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0949। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी आपने मुझे सेवा दी है कि हर शुक्रवार मुझे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि पिछले हफ्ते मेरे तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया। मैं आज अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। पर गुरुजी आप ये बात बिल्कुल जानते हैं कि मुझे कोई सत्संग शेयर नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपकी शुक्राना करती हूँ। मेरे जीवन में आप है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं हर पल उसका शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे अभी तक सहारा दिया है, आपने मुझे अभी तक संभाला है, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे एक मैसेज दिया था संडे को कि मैं तुझे बहुत जल्दी ही एक खुशखबरी दूंगा, तू शुक्राना शेयर कर। और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे वो खुशखबरी दे दीजिए, मैं आपको शुक्राना कर दूंगी। गुरुजी आपने तो अपना काम कर दिया, आपने तो वो मुझे खुशखबरी दी। और गुरुजी वाकई में वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। बहुत टाइम से मैंने वेट किया था उस खुशखबरी के लिए, और मैं इसका अपने हृदय से पूरी तरह अपने ज़िंदगी भर की बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरी वो, और मैं आपको इसका शुक्राना दिल से करती हूँ गुरुजी, दिल से। पर गुरुजी पता नहीं मेरे काम बनते बनते क्यों रुक जाते हैं। कुछ बना फिर रुक गया,
क्या मेरे में वो पेशेंस नहीं है या क्या मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ? गुरुजी आप इसका भी कल्याण कर दीजिए कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। मुझ में वो सब्र ला दीजिए कि मैं सब्र करूँ और मैं विश्वास करूँ कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो और मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूँ। पता नहीं इतने सवाल घूमते रहते हैं कि जब तक वो चीज़ मेरे पास पहुँचे मैं उसे खराब कर देती हूँ। मुझ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिस हो रहा है। क्यों मिस हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं। ये साल मेरे लिए बहुत ही खराब गया है गुरुजी, पर आपका सहारा था, इसीलिए मैं अभी तक खड़ी हूँ और अपना काम और अपना शुक्राना कर पा रही हूँ। आप जो भी मैसेज देते हैं वो कभी ना कभी जीवन में होता ही है, बस हम उसे नहीं समझ पाते। आप मुझ में वो शक्ति दीजिए कि मैं आपकी मैसेज और टेलीपैथी दोनों को ही समझ पाऊँ और ये ना समझूं कि यार ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए होगा। जो आता है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक सच है जो हमारे सामने आता है और वो आना ही था। आप उसका विश्वास करके समझोगे तो आगे बढ़ पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो वहीं आपके डाउट आपको खा जाएंगे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और सीखा है कि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में होता ज़रूर है। जैसे कि उस दिन मुझे एक मैसेज आया कि तेरा लीवर खराब है। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि मेरा लीवर खराब है। मैंने जाके डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं, मेरा लीवर खराब नहीं है। पर उसी के 2 दिन बाद मुझे ये पता चला कि मेरी एक रिश्तेदार का लीवर खराब हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट है। तो वही एक टेलीपैथी मैसेज मैं नहीं समझ पाई। ज़रूर वो मैसेज इंडिकेशन था कि लीवर खराब हो गया है, पर वो मैसेज मेरे लिए नहीं, मेरे एक परिवार के रिश्तेदार के लिए ही था। तो गुरुजी ये मैं शुक्राना आपसे करना चाहती हूँ कि आपने ये इंडिकेशन दी, आपने हमें बताया। और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि जैसे मुझे रोज़ सुबह मैसेज आते हैं कि मेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, तो गुरुजी मुझे और सब्र मत कराइए, मुझे प्लीज़ वो फल दे दीजिए, क्योंकि अब इंतज़ार नहीं होता गुरुजी। बस मैं अब खुश रहना चाहती हूँ गुरुजी, और आपके साथ ही खुश रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पे रहेगा तो मैं हमेशा ही खुश रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी 4 इयर्स की है और एक्चुअली नेक्स्ट वीक 4 इयर्स की होने वाली है। तो वो अपनी मासी के साथ, मेरी सिस्टर के साथ एक सत्संग पे गई थी। अभी वो सत्संग पे जाने वाले थे, उससे 1 घंटे पहले उनको कॉल आया सेवा के लिए कि कोई भी सेवादारी ही नहीं है अवेलेबल, तो प्लीज़ आप आ जाओगी। मेरी सिस्टर बहुत फ्रीक्वेंट जाती रहती है सत्संग्स में, तो सब उसको जानते हैं। तो उसे कॉल करा आंटी जी ने जिनके यहाँ पे सत्संग था, एंड दे आस्क्ड कि आप आ सकते हो क्या हेल्प के लिए। तो वो 1 मिनट सोच रही थी, पर उसने ना फ़ोन पे हाँ कर दिया। लेकिन फ़ोन रखने के बाद उसने मम्मी से डिस्कस करा, तो मम्मी ने बोला इसको कैसे ले जाएगी, ये परेशान करती है। एक्चुअली मेरी सिस्टर अभी काफ़ी परेशान करती है। वो ना स्कूल से डायरेक्ट अपनी नानी हाउस चली गई थी, मेरे पास नहीं थी, और मैं कहीं बाहर गई हुई थी काम से। तो ना फिर ना ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर ने बोला अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, वो ना बैठ जाएगी, लेके जाती हूँ, देख लूँगी। अब वो लेके भी चली गई। एंड गुरुजी की मेहरबानी देखिए कि गुरुजी ने अपने चोले की सेवा अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को दी है। उसने कुशन कवर चढ़ाए हैं, सेफ्टी पिन्स की हेल्प करी है दे दे के, और है ना किचन में भी हेल्प करी है। वो लोग रोटी प्रसाद बना रहे थे,
तो ना ये डिस्टर्ब कर रही थी थोड़ा बहुत ऐसे, और सोच रही थी मैं क्या करूं, तो आंटी ने इसको आटा दे दिया कि आप भी इससे रोटी बनाओ। एंड बहुत सारी मतलब वहाँ पे जो भी छोटी छोटी सेवा थी जो कर सकती थी गुड़िया रानी, उसको ना गुरुजी ने वो सेवा बख्शी है। उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल गुरुजी, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। बहुत सारा शुक्राना है, आपने न जाने कितनी विपदाओं से हमारी बच्ची को बचाया है, कितने संकट आए छोटी सी बच्ची पे, आपने वो सारे संकट काट दिए गुरुजी। आपका लख लख बार, करोड़ करोड़ बार, बेअंत बेअंत बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतनी नन्ही सी जान को आपने बहुत बड़ी सेवा बख्शी गुरुजी। चोले की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है गुरुजी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कभी ऐसा हम कर भी सकते हैं गुरुजी। वेरी वेरी थैंकफुल गुरुजी, बेअंत बेअंत प्रकार का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2889। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मालिका। अगर आप हमारी लाइफ में नहीं आते तो हम तो कहीं भटक ही रहे होते। गुरुपा, आपने हमारी लाइफ में आके इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, पल पल हमें बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की आज मैसेज आया गुरुपा का कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जिसको कि मैंने टाल दिया, और सच में गुरुपा आज बटरफ्लाई के रूप में, वाइट बटरफ्लाई के रूप में आई हमारे घर में। और जैसे आई मैंने देखा तो मैंने उनको अपने हाथ में बिठाया और मैंने कहा अंदर कहीं वो ना हो जाए, तो मेरी बैक साइड में बालकनी है, मैं वहां ले गई उनको। तो उतने में वो मतलब कि हस्बैंड अंकल की शर्ट सूख रही थी, तो उसके ऊपर जाके बैठ गई और कितनी देर तक बैठ गई। उन्होंने जो बड़ा कष्ट आया था वो उनके ऊपर ही आया था, और गुरुपा ने ही उनको ब्लेस किया, क्योंकि मुझे टेलीपैथी मैसेज भी आया था कि पति अंकल के सब रोग कष्ट मिटा दिए हैं, उनको ब्लेस कर दिया है, अब सब अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अपने दामाद को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, ये आप ही कर सकते हो, और हमें आप पर ही विश्वास है और आपसे ही आशा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि टेलीपैथी मैसेज से बताते हैं कि तेरी बहुत परीक्षा ले ली मैंने, अब सारे खजाने मैंने अपने खोल दिए हैं, अब तेरे को वो देने की बारी आई है, तो तुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जा ऐश कर कल्याण की था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हो तो आपसे हमारी लाइफ शुरू है, और अच्छी सुखों भरी लाइफ शुरू होने वाली है, उसके लिए शुक्राना। आपकी दी जिंदगी है, आपने ही इसको संवारना है, आप ही जानो। हम तो बिल्कुल ही अनजान नादान बच्चे हैं आपके, हमें नहीं पता क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। आप जानी जान हो, आप ही हमें अच्छे राह पर चलाना, और अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, माया प्रतिमोह, इनसे हमें दूर रखना और अपनी नेक संतान बना के चलाना गुरुपा। अब हमारी बाह पकड़ के चलाना, ताकि हम कभी भी गिरने ना पाए, डोलने ना पाए।
उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने हमें इतना इतना ज़्यादा प्यार किया है, इतना ज़्यादा ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। सोनू भैया को बहुत बहुत ब्लेस करना। सोनू भैया, मैंने ऊपर देखो पिक भी भेजी है बटरफ्लाई रूप में। जब गुरुपा हमारे घर आए तो मैंने पिक क्लिक की थी, वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है। और गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे, आप बहुत अच्छी सेवा निभा रहे हैं। आपके परिवार को ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, सर्बत का भला करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3285। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आयुषी लखनऊ से मंगलवार का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से अब कुछ भी हमारे साथ होने वाला होता है तो गुरु जी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी उनके मैसेजेस को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, पर लेकिन वो हमारे लिए ही होता है। और जब कोई मैसेज बार बार आपके सामने फ्लैश होकर आते हैं तो इसका मतलब है कि गुरु जी आपको कुछ अनहोनी होने वाली थी उससे आगाह करते हैं, सचेत करते हैं। पर हम संगत इतनी नादान होते हैं कि उनके इशारों को समझ नहीं पाते। कुछ दिन पहले मेरे सामने बार बार एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि किचन में कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, गैस लीक वाला। तो मैं सोची थी शायद ये हमारे लिए नहीं है, तो मैंने स्क्रॉल कर दिया और मैं अपना काम करने लगी। फिर दूसरे दिन मेरे सामने यही मैसेज आया। ऐसा करते करते मेरे पास 3 बार मैसेज आया सामने। फिर मैंने उस दिन शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैंने सोचा लो सत्संग सुन लेती, कि अक्सर हम लोग करते हैं कि सत्संग कभी कभी इतने लंबे होते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम लोग काम करते करते सुन लेते हैं। जब मैं खाना बनाते वक्त सत्संग सुन रही थी तो उसमें मैसेज में जो सत्संग में सुन रही थी तो उसमें एक आंटी थी, तो उन्होंने सत्संग में बताया कि वो दोपहर में खाना वाना बना के सो गई थी, तो उनके 2 बच्चे थे और एक उनके घर में पेट था। तो जब वो सो के उठी तब उनको बहुत स्मेल आ रही थी अपने घर में। फिर जब वो सो के उठी तब उन्होंने देखा कि उनके गैस का नॉब खुला हुआ था और घर में छोटे बच्चे भी थे, पेट भी था और घर में कोई था नहीं। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी गए, इन्होंने नॉब बंद किया और फिर उन्होंने यही बताया कि ये गलती मैं कैसे, मैं हमेशा दोपहर में सब कुछ बंद करके सोती हूँ ताकि, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, कभी गलती से वो किचन में कुछ लेने गए, उनका हाथ लग गया या फिर कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। कभी कभी और बच्चे जैसे खाना ना बना रहे थे तो अपने आप से बना रहे थे, जैसे गैस ऑन कर दिया, पानी गर्म कर लिया, चाय। तो उन्होंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी आपने हमें इस अनहोनी से बचा लिया, कुछ भी हो सकता था बहुत बड़ा। फिर उसके बाद में मैं सत्संग सुन के फिर खाना खाया और फिर हम लोग रात के टाइम लेटने चले गए। अक्सर मेरी मम्मी रात में गैस वैस बंद करके सब कुछ चेक करके तब लेटने जाती हैं। उन्होंने उस दिन सब कुछ बंद कर दिया था। फिर वो रात में लेटने जा ही रही थी, फिर उनकी अचानक से याद आया उन्होंने किचन में कि पानी की बोतल रह गई, वो लेने गई तब उन्होंने देखा कि गैस का पूरा नॉब खुला हुआ था और नीचे से भी सिलेंडर ऑन था। तो फिर उन्होंने बंद किया। फिर वही मम्मी ने हमें यही बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बताया कि गुरुजी यही संकेत हमें काफ़ी दिन से दे रहे थे, बस हम इग्नोर कर रहे थे। तो गुरुजी के संकेत को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनके सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए। भले आप थोड़ी देर भी सुनिए लेकिन ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ होने वाला हो तो गुरुजी आपको सचेत करते हैं। और वैसे भी गुरुजी की कृपा से तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। सो लख लख गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी तरह मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ, अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। गुरु जी बार बार हुक्म दे रहे थे, तूने अभी शुक्राना करना बंद कर दिया है, जाप करना भी कम कर दिया है। तो वो सच है गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। मेरा सत्संग आज इस बात पर है कि रोज अपना जो डेली रूटीन है उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी भरी हुई है, मैं बता नहीं सकती। घर से निकलते वक्त मैं गुरुजी का नाम जाप करके, उनका ब्रेसलेट पहन के, उनके सामने खड़े होके अपने हमारे साथ आइए गुरुपा करके उनको इनवाइट करके मैं उनको अपने साथ ले जाती हूँ। काम करने वाले जगह पे बहुत आइसोलेट करते हैं, तो गुरुजी की ब्रेसलेट होने के कारण अब लोग मेरी तरफ देख के बात करना शुरू कर रहे हैं। दैट वाज अचीवमेंट, दैट वाज ओनली ड्यू टू गुरुजी, क्योंकि मैं इतना आइसोलेट की गई थी। लेकिन अब उधर चेंजेस दिख रहा है। उसके बाद हमारी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा उनको ठीक कर दीजिएगा। तो वो भी अभी अपना काम कर लेती हैं। रोज मैं रात को सोते वक्त गुरुपा सासू माँ को देख लीजिए करके बोलती हूँ, तो वो देख लेते हैं, उनकी देखभाल वही करते हैं। और मेरा बेटा बार बार मैसेज आता है कि तेरे बेटे पे खतरा है करके, लेकिन गुरुजी हर बार कहते हैं मैंने तेरे मुंडे को बचा दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बार नीचे गिर चुका है, उसको चोट लग चुकी है, मेजर एक्सीडेंट हो चुका है और अभी वो ही इज रनिंग। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। वो सरकारी नौकरी की के लिए वेट कर रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे गुरुपा, मैं गुरुजी से जुड़ के अभी 1.5 साल हो गया, अभी तक कभी मुझे ये मैसेज नहीं आया कि सरकारी नौकरी, तुम्हारे घर में एक सरकारी नौकरी लगने वाली है। ये मैसेज मैंने कभी नहीं देखा। अभी जब वो ही एक्सपेक्टिंग इन हिज हैंड एट दिस मोमेंट, अब मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत बार आए हैं कि अब तेरे घर में एक सरकारी नौकरी लगने वाली है। वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है वो मैं जानती हूँ। तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम एट दिस एज ऑफ 32। तो आपके ब्लेसिंग के सिवाय उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। तो इसलिए गुरुपा, अगर आप यस करोगे, अगर आप चाहोगे तभी उसको मिलेगा। जब आपने मैसेज दिया तभी मुझे विश्वास हो गया उसकी ही लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। बेशक थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन जरूर लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये जो सब्र की जो वर्ड है उसका क्या डेफिनेशन है वो आपने मुझे सिखा दिया। मैं एक ऐसी सोल हूँ जिसको सब्र करना ही नहीं आता। इतनी उम्र हो चुकी है मुझे, फटाफट सारा काम होना है करके ही लगी रहती हूँ। जिंदगी में ऐसे जी नहीं सकते। वो सब गुरुपा के आने के बाद ही मैंने सीखा है। गुरु जी पर विश्वास रखे, गुरु जी को सरेंडर करके जिएंगे तो बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मेरी गलती यही है कि मैं बार बार अपनी जो अरदास है उसी को बोलती रहती थी। लेकिन अब मैंने सीखा है कि बस मंत्र जाप करो और गुरु जी से यही अरदास करना है कि गुरुपा हमारे साथ ही रहेंगे तो हमारा सारा काम अपने आप बनता चला जाता है। तो ये जो सबक मुझे इस उम्र में अपने सिखाया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। और बाकी संगत को भी मैं शुक्राना कहूंगी, क्योंकि उनकी संगत से ही मैंने ये लेसन सीखा है। वो अब अच्छा लगने लगा है। जो बेचैनी थी वो कम हो गया है। अभी और भी है बेचैनी, तो सबको गुरु जी ही कम कर देंगे। और मुझे एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करके, घर वालों की भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करके, पूरे संगत वालों की भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। और हमारे साथ ही रहिए गुरुपा, सबके साथ रहिए गुरुपा। सबकी माँ जो चिंता में है उनको हौसला दीजिए, जैसे आपने मुझे दिया। क्यों रोती है, क्यों उदास बैठी है, क्यों हंसती नहीं है? तो हंसती तभी अच्छी लगती है। ये सब कौन बोलेगा? आपस में बैठ के, आमने सामने बैठ के माँ बाप बोलेंगे या भाई बहन कोई बोलेगा, लेकिन मेरा कोई नहीं है ऐसा। ना पिताजी गुजर चुके हैं, माता को मेरे से बात करने ही नहीं देते। मेरा भाई जायदाद के कारण, तो भाई और कोई नहीं, बहन वगैरह कोई नहीं है। तो ऐसी बात है, जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप रोना आ जाता है कि कौन ऐसे हमें हौसला देगा। तुरंत आता है जवाब, तो फट से आता है। कल मैं किसी बात पे घबरा रही थी और ऐसा हो जाएगा तो क्या करूं करके, तो
तुरंत मैसेज बना, डरना मत, तो किसकी बेटी है, ऐसे कौन बोलेगा, दिल से मैं बात कर रही हूँ, कौन बोलेगा, सिर्फ हमारे गुरुजी बोलेंगे। जब भी टूटती हूँ तो गुरुजी तुरंत ब्लेसिंग देते हैं। फिर मैं सोचती हमारे लिए नहीं होगा, किसी अच्छे कर्म वालों के लिए होगा, किसी और के लिए हो, ऐसे नेगेटिविटी आती है। तो गुरुपा ये सारी नेगेटिविटी दूर कीजिए गुरुपा। बस मैं आपकी भक्ति करूं, मंत्र जाप पूरे ध्यान से करूं, पूरे भाव से करूं। मन भटक जाता है नेगेटिविटी के कारण, मंत्र जाप करने भी बैठ नहीं पाती, और गुरुपा ने चलाने के लिए भी बैठ के वो सुन नहीं पाते, बैठा नहीं जाता एक जगह पे, सुना नहीं जाता। वो क्यों है गुरुपा, ये आप भी ठीक कर सकते हैं गुरुपा। मैंने आपसे अरदास की हुई है, और मुझे बस अभी बाकी जो थोड़े दिन है जीने की, उसमें बस मैं मंत्र जाप करूं और बस आपके ध्यान में रहूं। बस ये बदलाव मेरे में लाइए, कोई भटकना नहीं, कुछ नहीं, बस मंत्र जाप और उसमें जो सुकून मिलता है, और आपके सत्संग सुनती रहूं, उसमें ही वही उसी के टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे दाता, हमेशा हमारे साथ ही रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6201। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेला में मैं कर रही हूँ, और ये मैं सनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 8 दिसंबर का है। कल के दिन संगत जी, जब पेपर वाले भैया पेपर लेने के लिए के पैसे लेने के लिए आए, तो दिन में 12 बज रहे थे, और जब मैं उन्हें पैसे देने के लिए गई तो एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे आसपास से घूम के जा रही थी चारों तरफ। तो मैंने अपनी मेट को बोला कि देखो कमलेश, देख कि बटरफ्लाई कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी है। तो वो भी मेरे पास खड़े होकर देखने लगी, और संगत जी वो बटरफ्लाई हमारे ऊपर से घूम के अंदर घर के अंदर आई। हम भी उसके पीछे पीछे आए, और हमने कहा गुरुजी अंदर चलो, पर वो आधे पोर्च में से ही होके निकल गई। फिर मैंने उनको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। पता नहीं गुरुजी, और ये भी कहा कि पता नहीं आज क्या कष्ट आने वाला है, जो गुरुजी ने पहले ही आके हमको उस कष्ट से काट के जा रहे हैं। संगत जी, शाम की बात है कि मैं अपने हस्बैंड के संग शाम को डॉक्टर को दिखाने गई हुई थी। जब लौट रही थी संगत जी, तो सड़क क्रॉस कर रहे थे हम। सामने से एक बच्चा 15-16 साल का एक बच्चा इतनी तेज स्कूटी चलाकर आ रहा था कि हमारे सामने आके आग से निकला। अगर मेरे हस्बैंड अंकल की एक्टिवा की स्पीड बहुत कम थी, और उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाए। अगर ब्रेक नहीं लगाए होते संकट जी, तो इतनी जोर से टक्कर होती कि वो बच्चा कहीं जाता, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों शायद कहीं और जाते, और शायद यानी कितना क्या होता हमारे साथ में। मैं होता। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। गुरुपा ने तो सुबह ही आके हमारा कष्ट काट दिया था, पर कहते हैं जो बड़ी चीज होती है वो जरा से पर होकर ही गुजर गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा हर पल ऐसे ही रक्षा करना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7224। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय श्री सनू अंकल, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग कनाडा तो शेयर कर रही हाँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने तो पहला ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कनेडा तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी दी रोज ही रहमतां हुंदियां ने। ये सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप कोल बैठ के अपना शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने ਲਈ बहुत देर हो गई, सो मैं माफ़ी मंगदी हाँ गुरु जी आप जी तो, मैनू माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, रहमतां तो गुरु जी दी रोज ही हुंदियां ने, कई भुल जांदियां ने ते कई याद रह जांदियां ने।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਸੋਹਣੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਢਾਲ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਰੈਕਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਪੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੇਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਉਣਾ, ਫਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਉਣੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥੋਟਸ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 2026 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।